अगर आप ये वीडियो अपने घर से देख रहे हो तो आपका स्कूल या आपका ऑफिस जो अभी कहीं और है वो इस समय दरअसल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और अगर आप ये वीडियो घर से बाहर से देख रहे हो तो आपका घर एग्जिस्ट नहीं करता। ये सब एग्जिस्टेंस में तब आता है जब आप वहां जाते हो, उसे देखते हो और फिर आप इसे महसूस कर पाते हो। जी हाँ दोस्तों, यही सब बताती है हमें क्वांटम थियरी, क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स। तो क्वांटम फिजिक्स क्या है उसे हम बाद में समझते हैं, अभी पहले हम उसकी जरूरत को समझते हैं। तो मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई, आप है हेल्दी और ज्ञान से भरे एक चैनल द नॉलेज पर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर बजाएं, क्योंकि नॉलेज इज एवरीथिंग। हमारे समस्त ब्रह्मांड के व्यवहार को समझने के लिए दो थियरीज का उपयोग होता है। मतलब कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं होती है उन सभी का वर्णन इन दो थियरीज के द्वारा किया जा सकता है, जिनमें से पहली थियरी है क्वांटम थियरी और दूसरी है जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। 20वीं शताब्दी में विकसित हुई इन दोनों ही थियरीज ने फिजिक्स को पूर्ण तरीके से बदल कर रख दिया। क्वांटम थियरी की मदद से हम क्वांटम लेवल पर मैटर के व्यवहार को समझ सकते हैं, जैसे कि अणु और परमाणु, पार्टिकल्स आपस में किस तरीके से अंतरक्रिया करते हैं, वो कैसे बनते हैं और वो अपना गुणधर्म कैसे प्रदर्शित करते हैं। ऐसी सब बातें हम क्वांटम थियरी के द्वारा समझ सकते हैं। और ये थियरी हमें बताती है कि क्वांटम लेवल पर मैटर्स अजीबोगरीब तरीके से व्यवहार करते हैं, जैसे कि परमाणु का एक कण एक ही समय पर बहुत सारी जगह पर मौजूद हो सकता है। एक कण, पार्टिकल और वेव दोनों ही तरीके से बिहेव कर सकता है। और इतना ही नहीं, वो फूजी यानी कि अस्पष्ट भी हो सकते हैं। और दोस्तों, ये क्वांटम थियरी चाहे कितनी भी अजीबोगरीब क्यों ना हो, लेकिन क्वांटम लेवल पर किए गए उसके सारे एक्सपेरिमेंट और उसके सारे प्रिडिक्शंस सही साबित होते हैं। और इसलिए भौतिक शास्त्री ये मानते हैं कि ये थियरी सच्ची है। अब बात करें जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी की, तो दोस्तों ये थियरी हमें बताती है कि जैसे कि ग्रेविटी क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल कैसे काम करता है और उसके नियम क्या है। और इस थियरी के भी बहुत सारे प्रमाण मिल चुके हैं। शॉर्ट में ब्रह्मांड के 4 फंडामेंटल फोर्सेस है: ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब इनमें से जो ग्रेविटी है उसे सर एल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी समझा सकती है, और बाकी के 3 फोर्सेस को क्वांटम थियरी के द्वारा समझा जा सकता है। लेकिन इन दोनों में से कोई एक थियरी के द्वारा इन चारों फोर्सेस का वर्णन संभव नहीं है। और यूं तो ये दोनों ही थियरीज अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही बखूबी कार्य करती है, लेकिन जब हम इन दोनों थियरीज में से किसी एक थियरी का नियम दूसरी थियरी पर लागू करने जाए तब बखेड़ा शुरू होता है और तब हम निष्फल हो जाते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि क्वांटम फिजिक्स में एक पार्टिकल एक से भी ज्यादा स्थान पर एक ही समय पर मौजूद हो सकता है। लेकिन इस नियम को हम अगर हमारे व्यवहारू जीवन में बड़े लेवल पर लागू करने जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। जैसे मान लो कि हमारा सूर्य एक ही समय पर मल्टीपल जगह पर मौजूद हो तो क्या हो? अगर ऐसा होता है तो पृथ्वी पर जीवन का नामो निशान नहीं बचेगा। और ऐसे ही परिणाम हमें तब मिलते हैं जब हम जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी यानी कि क्लासिकल फिजिक्स के नियम क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में लागू करने की कोशिश करते हैं। हमारी एक ही दुनिया में लागू होने वाली ये 2 अलग अलग थियरीज के कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनके जवाब आज हमारे पास नहीं है। और इसीलिए क्वांटम ग्रेविटी आज भौतिक शास्त्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। लेकिन ये क्वांटम ग्रेविटी आखिर क्या है और उसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी? तो क्वांटम ग्रेविटी क्वांटम फिजिक्स का ही एक पार्ट है। क्वांटम ग्रेविटी वो थियरी है जो ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण को क्लासिकल फिजिक्स के द्वारा नहीं लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों के द्वारा समझने की कोशिश करती है, जिससे ग्रेविटी को भी फंडामेंटल और 3 फोर्सेस यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स और वीक फोर्स की तरह ही समझा जा सके। शॉर्ट में ये थियरी जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम फिजिक्स को आपस में जोड़ने की बात करती है। अब प्रश्न ये होगा कि आखिर इन दोनों फिजिक्स को आपस में जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? तो दोस्तों, इसके एक नहीं लेकिन कई सारे कारण हैं। जैसे कि इसके बिना हमारा स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स अधूरा रहेगा, और इसके कारण ही हम क्वांटम फिजिक्स के कई सारे रहस्यों को समझ पाएंगे और हमारी दुनिया को और ज्यादा उन्नत बना पाएंगे। हमारे चारों ओर जो भी कुछ घटित होता है उसमें क्वांटम फिजिक्स का हाथ होता है। ट्रांजिस्टर, माइक्रोस्कोप, कंप्यूटर, मोबाइल और सभी इलेक्ट्रॉनिक्स क्वांटम फिजिक्स की ही देन है। और सभी लेजर उपकरण भी हमने क्वांटम फिजिक्स के द्वारा ही निजात किए हैं। अगर क्वांटम फिजिक्स को थोड़ा बहुत समझने मात्र से हम इतने सारे इक्विपमेंट्स बना पाए तो सोचिए क्वांटम फिजिक्स को और ज्यादा समझने से हम क्या क्या कर सकते हैं।
क्वांटम फिजिक्स को जानने और रिसर्च करने के लिए हमारे पास ऐसे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन यहाँ पर चर्चा हम एक और टू द पॉइंट कारण की ही करेंगे, क्योंकि अगर सभी कारणों की चर्चा करने जाएंगे तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इस ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं, उन सभी को अगर हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर दे तो वो कुछ ऐसे हो जाएंगे, जिसमें से एक है मध्यम कद के पदार्थ। ऐसे पदार्थों के साथ हम अपने रोज बरोज के जीवन में रूबरू होते हैं, जैसे कि वृक्ष, पहाड़, कार, बिल्डिंग और ऐसी हर कोई चीज जिससे हमारा प्रत्यक्ष नाता है। और हमारी दुनिया के ऐसे पदार्थ अणुओं की तरह और पार्टिकल्स की तरह ना तो बहुत सूक्ष्म होते हैं और ना ही ग्रहों और तारों की तरह बहुत विशाल होते हैं। और इसलिए ऐसे पदार्थों के बिहेवियर को समझने के लिए क्लासिकल फिजिक्स की थियरी ही काफी है। नंबर 2, सूक्ष्म पदार्थ। इनमें अणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ऐसे बहुत ही सूक्ष्म पार्टिकल आ जाते हैं और इनके बिहेवियर को समझने के लिए हमारे पास क्वांटम थियरी है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये थियरी सिर्फ तभी लागू हो सकती है जब ये पदार्थ इतने सूक्ष्म या इतने हल्के हो कि उनके लिए हम ग्रेविटी की असर को निग्लेक्ट कर सके। और तीसरे टाइप के होते हैं विशाल कद के पदार्थ, जिनमें तारे, ग्रह, आकाशगंगाएं और निहारिकाओं का समावेश होता है। और हमारी जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी ऐसे विशाल पदार्थों के बीच उत्पन्न होने वाले गुरुत्वाकर्षण को एकदम सटीकता से समझाती है। लेकिन इस थियरी की परेशानी ये है कि ये थियरी तभी काम करती है जब पदार्थ इतने विशाल हो कि जिनमें क्वांटम पार्टिकल जैसी सूक्ष्म चीजों को हम निग्लेक्ट कर सके। लेकिन ब्रह्मांड में कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जिन्हें समझने के लिए ये दोनों ही थियरीज फेल हो जाती है। और ये वो पदार्थ है जो है तो बहुत ही सूक्ष्म, लेकिन उनका वजन, उनका मास बहुत ही ज्यादा है। आपको लगेगा कि आखिर ऐसे कौन से पदार्थ है? तो दोस्तों, ऐसे पदार्थ है ब्लैक होल का केंद्र भाग, जिसे द सेंट्रल ऑफ ब्लैक होल कहते हैं, यानी कि सिंगुलैरिटी। हमारे पास आज भी ऐसी कोई यूनिफाइड थियरी नहीं है जो ये कह सके कि ब्लैक होल के सेंटर में क्या है। ठीक ऐसे ही बिग बैंग की शुरुआत भी सिंगुलैरिटी से ही हुई थी, लेकिन आज दिन तक हम ये नहीं जान पाए हैं कि बिग बैंग से पहले क्या था और आखिर बिग बैंग हुआ ही क्यों। और ये न जान पाने का कारण एक ही है कि बिग बैंग हुआ तब ना तो समय था और ना ही स्पेस। और अगर ये दोनों ही नहीं थे तो बिग बैंग को जन्म देने के लिए फिजिक्स के नियम काम ही कैसे कर पाए होंगे। तो दोस्तों, ये जानकर अब आप ये समझ पाए कि क्यों हम कहते हैं कि ब्लैक होल के भीतर फिजिक्स के नियम ही काम करने बंद हो जाते हैं। और इसीलिए यहाँ पर एंट्री होती है क्वांटम ग्रेविटी की, क्योंकि क्वांटम ग्रेविटी ही एक ऐसी थियरी है जिससे हमें इन सभी सवालों के जवाब फ्यूचर में मिल सकते हैं। और इसलिए क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम थियरी सर एल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अपने जीवन के आखिरी काल में वो इन्हीं पर रिसर्च कर रहे थे और रिसर्च पूरा होने से पहले ही उनका निधन हो गया। और आज के समय में, यानी कि काफी सारे दशकों बाद भी हम वहीं पर अटके हैं और वही हमारे लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए आज क्वांटम फिजिक्स हमारे लिए क्लासिकल फिजिक्स से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बन चुका है। तो अभी हम उस सवाल के जवाब पर आते हैं जो हमने इस वीडियो में आगे अधूरा छोड़ा था कि क्वांटम फिजिक्स आखिर क्या है। तो दोस्तों, क्वांटम फिजिक्स वो साइंस है जो बहुत ही सूक्ष्म लेवल की बात करता है, यानी कि पार्टिकल्स और परमाणुविक लेवल की। मॉलिक्यूल्स, एटम, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इन सब को क्वांटम फिजिक्स ही डिस्क्राइब कर पाता है। 14 सितंबर 1900 को मैक्स प्लांक ने क्वांटम फिजिक्स की नींव डाली थी। प्लांक ने कहा कि प्रकाश और अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट ग्रुप्स में चलते हैं, और इस खोज के लिए मैक्स प्लांक को नोबेल प्राइज भी दिया गया था। और जैसे कि मैक्स प्लांक ने कहा कि ये सब ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स में चलता है, इन छोटे छोटे पैकेट्स को ही क्वांटा कहा गया था। क्वांटम शब्द जो है वो एक लैटिन शब्द है और इसका मतलब होता है हाउ मच, यानी कि कितनी क्वांटिटी, हाउ मच, और इससे ये क्वांटम फिजिक्स वर्ड आया है। अब दोस्तों, ये क्वांटम फिजिक्स जो छोटे छोटे पार्टिकल्स की बात करता है, वो सभी छोटे छोटे पार्टिकल्स या परमाणु मिलकर ही ये पूरी दुनिया बनाते हैं, ये ब्रह्मांड बनाते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि ये सब एक ही दुनिया यानी कि थर्ड डायमेंशन में होने के बावजूद भी हमारी दुनिया और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स की दुनिया अलग अलग है। मतलब कि वहाँ के नियम हमारी दुनिया पर काम नहीं करते और हमारी दुनिया के नियम यानी कि क्लासिकल फिजिक्स के नियम उस क्वांटम फिजिक्स की छोटे छोटे पार्टिकल्स वाली दुनिया पर काम नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोई भी एक वस्तु अलग अलग दो जगह पर नहीं हो सकती है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स में एक ही पार्टिकल किसी देवता की तरह एक ही समय पर अलग अलग जगह पर हो सकता है।
और क्वांटम फिजिक्स के पार्टिकल्स जब हम उन्हें देखते हैं तो वो कण बन जाते हैं, यानी कि पार्टिकल बन जाते हैं, और जब हम उन्हें नहीं देखते तो वो वेव फॉर्म में रहते हैं। यानी कि हमारे देखने और न देखने पर क्वांटम पार्टिकल्स अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं। जर्मनी के वर्नर हाइजेनबर्ग ने जब साल 1927 में कहा कि क्वांटम वर्ल्ड में हम किसी भी कण की गति और उसके स्थान को एक साथ नहीं नाप सकते हैं, तब से ही वैज्ञानिकों के बीच खलबली मच गई और क्वांटम फिजिक्स में कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए और इसके ऊपर हुए हर एक्सपेरिमेंट ने हमें हर बार चौंकाया है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार इस दुनिया में प्रत्येक वस्तु तब तक तरंग के रूप में, यानी कि एक वेव के फॉर्म में है, जब तक हमारी उस पर नजर नहीं जाती या जब तक हम उसे देख नहीं लेते। और जैसे ही हम उस चीज को देख लेते हैं, वो वेव में से एक पार्टिकल बन जाती है, एक वास्तविक कण बन जाती है। और यही है हमारे ब्रह्मांड की वास्तविकता। आपको बता दें कि जर्मनी के हाइजेनबर्ग ने जब ये सिद्धांत दिया, उस समय हिटलर का जर्मनी में उद्भव हो रहा था, यानी कि वो धीरे धीरे ग्रेजुअली जर्मनी की एक नई शक्ति बन के उभरा था। और जब हिटलर को इस कण के बहुरूपी वाले नेचर के बारे में पता चला, तब उसने सभी वैज्ञानिक और नाजी सैनिकों को इकट्ठा किया और पहले तो उसने सबको बराबर का डांटा। ये बात जानकर वो बहुत ही गुस्सा हो गया और जब कुछ देर बाद उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसके बाद वो करीब 5 से 7 मिनट तक शांत बैठा रहा और फिर एक बच्चे की तरह भावुक हो गया और फिर वो नर्म आवाज में बोला कि क्या वाकई में हर एक पदार्थ पार्टिकल और वेव दोनों नेचर का होता है? क्या वाकई में ये मेरे आसपास सब कुछ वेव है, तरंग है, और जब मैं उसे देखता हूँ तब वो अस्तित्व में आता है? क्या इन कण का एक ही समय पर मल्टीपल जगह पर अस्तित्व होता है? क्या क्वांटम फिजिक्स और ब्रह्मांड वाकई में इतने विचित्र हैं? और क्या मैं जिसके पीछे भाग रहा हूँ ये सब कुछ एक भ्रम है? दोस्तों, ये हिटलर के शब्द है और वाकई में क्वांटम फिजिक्स और ये दुनिया एक भ्रम है। इसके ऊपर रिसर्च और प्रयोग जो हुए उनका वर्णन हमने इस वीडियो में नहीं किया है। और अगर आप क्वांटम फिजिक्स के पार्टिकल के नेचर पे हुए रिसर्च या प्रयोगों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जाके डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में जरूर जान ले, जिसका लिंक आपको वहां पर मिल जाएगा। और अगर आप द नॉलेज पर नए हैं तो साइंटिफिक और हेल्थी ज्ञान के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि नॉलेज इज एवरीथिंग। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। वंडरफुल डे, टेक केयर।